नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर जो माहौल चल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी बिल्कुल सिर्फ एक ऐसे ट्वीट पर टिकी हुई है जो मामूली सा ट्वीट, वो भी सेना को लेकर। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को किसी भी तरीके से रास नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर भारत की सरकार को किस तरीके से पॉपुलैरिटी मिल रही है और दुनिया में भारत की जो सरकार है और तेजी से मजबूती की तरफ बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल आखिर इसे कैसे बर्दाश्त करें? चुप है बेचारे। कल एक छोटा सा ट्वीट था उनका, लेकिन आज सुबह सुबह उनके एक सबसे बड़े सिपहसालार रहे राघव चड्ढा ने कमाल किया। लेकिन इस राघव चड्ढा ने जो कमाल किया उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। हम आपको कमाल भी बताएंगे और सवाल भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा खुश होकर इस खबर को देखिए कि राघव चड्ढा, अब सवाल है, बात हुई है तो पूछा जाएगा कि बीजेपी में तो नहीं जा रहे आप। लेकिन खैर, राघव चड्ढा जाने। परंतु आज सुबह सुबह, क्योंकि कल रात 1 बजे के बाद हमलों का दौर शुरू हुआ और पाकिस्तान को दहला दिया, भारत की सेनाओं ने दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे समय तक वॉर रूम में बैठे रहे और पूरे हमले को अपनी आंखों से देखते रहे। जब तक आर्मी वहां लड़ती रही तब तक प्रधानमंत्री अपने कमरे में बैठकर देख रहे थे इस पूरे मामले, पूरे एपिसोड को। खैर, आज सुबह सुबह राघव चड्ढा ने इसी से खुश होकर एक तस्वीर शेयर की, बड़ा सा एक कप हाथ में पकड़े हुए। और कप हाथ में पकड़ के, कप का मतलब आप समझते हैं ना, चाय का कप। जी हाँ, सुबह सुबह जब चाय होती है तो चाय का ही कप पकड़ा जाएगा। तो ये जो कप हाथ में पकड़ा तो उस पर कैप्शन लिखा था, एक फोटो डाल दी कप हाथ में पकड़े हुए, उस पर कैप्शन डाली, आज सुबह की चाय शानदार थी। इशारा था कि पाकिस्तान में जो हुआ है, भारत ने जो किया है, वो बहुत जबरदस्त था। तो आज सुबह की चाय शानदार थी। एक कैप्शन डाला, उलझा हुआ सा, अनसुलझा सा, बहका बहका सा, धुंधला धुंधला सा। अब ये जो डाला तो आप समझिए, व्यूअर्स बहुत समझदार है, जनता सब जानती है। अब ये जो पब्लिक है ना, सब जानती है। तो पब्लिक ने राघव चड्ढा के इस कैप्शन पर, आज सुबह की चाय शानदार थी, अपने कमेंट्स की ना बौछार कर दी। अब इस बौछार में से हम कुछ कमेंट्स आपको पढ़कर सुनाएंगे, जरूर आपको सुनने चाहिए। एक लिखते हैं, कान्हा शर्मा लिखते हैं, केजरीवाल को सबूत तो नहीं चाहिए राघव जी। इसके बाद गजेंद्र अहेकर लिखते हैं, इसके गुरु घंटाल शीश महल के बौने राजा को सबूत नहीं चाहिए। एक और लिखते हैं, शरी कुमार पिल्लई, इट विल बी मोर स्पाइसी इन द कमिंग डेज, मतलब और होने वाला है। एक लिखते हैं, कुलजीत कुमार, भाई कहां हो आजकल, गायब ही हो गए हो। उनको बेचारे को लग रहा होगा कि आप दिखाई नहीं दे रहे हैं ये। तो एक और साहब है राजेश सिन्हा, उनमें से हम कुछ आपको बता रहे हैं। लगता है चड्ढा साहब बीजेपी ज्वाइन करके ही मानेंगे, बड़ा जबरदस्त, क्योंकि हम आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद एक और हैं, समीक्षा शर्मा, क्या चाय में कुछ काला है, पार्टी बदलने वाला है। अब आप समझिए, लोग तो देखिए बात करेंगे ही, क्या चाय में कुछ काला है, पार्टी बदलने वाला है। इसके बाद एक और लिखते हैं, वर्तिका अग्रवाल, अंततो गत्वा आप भी चाय प्रेमी हो ही गए, अच्छा लगा पढ़कर। एक और साहब हैं जो लिखते हैं, इंद्रजीत सचदेवा, चल झूठे, सच बताओ कि क्या आपने केजरीवाल से सबूत मांगने के बारे में बात नहीं की थी? पिछली बार मांगे थे, सोचा शायद इस बार भी मांगोगे। इसके अलावा राजीव कुमार लिखते हैं,
इस बार तुम लोगों को कोई सबूत नहीं चाहिए क्या? देख रहे हो ना कैसे हमारी आर्मी तुम्हारे रिश्तेदारों को सिंदूर के जरिए तंदूर तक का सफर करवा रही है। सिराज वाल्मीकि लिखते हैं जय हिंद। सौरभ श्रीवास्तव लिखते हैं पंजाब के पैसे खाते हैं, मलाई की कॉफी पी रहे हैं। सोनू गुजर पचौरा लिखते हैं इसे कहते हैं नहले पे दहला। ये सारे सबूत उनमें से हमने कुछ आपको बताए। आप समझिए राघव चड्ढा का इस तरीके से देश के अंदर पाकिस्तान पे हमले को सपोर्ट करना इनडायरेक्टली रूप से किसी को पच नहीं रहा था, और पच नहीं रहा था देश के जो हमारी राजनीतिक पावर है उसने किस तरीके से अपनी आत्मशक्ति आत्मबल दिखाते हुए हमले का आदेश दिया। 70 साल के अंदर कांग्रेस की सरकारें रही, कुछ नहीं कर पाई, केवल और केवल समझौते होते रहे। लेकिन भाई बिन प्रीत नहीं होती है। फिर एक बार जब तक आप सामने वाले के मन में भय पैदा नहीं कर सकते तब तक आप जीत की बात सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी चीजें हुई हैं। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है, और घुसकर उनको मारा है जो पहलगांव हमले के अंदर दोषी थे। आज भी पाकिस्तान के अंदर वहां के नेता, वहां के हुक्मरान कह रहे हैं आज की रात फिर भारी है पाकिस्तान पर, क्योंकि हमला भारत जरूर करेगा। देखिए हम यहां पर आपको यह बता देते हैं कि कल रात पाकिस्तान पर जो हमला हुआ है, टारगेटेड 9 पॉइंट्स पर हमला किया आर्मी ने। अभी सभी 9 पॉइंट्स को ध्वस्त कर दिया, लेकिन जो सूची है वो करीब 2 से 3 दर्जन पॉइंट्स की है, यानी कि अभी और बहुत सारे बचे हैं पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी हुक्मरानों को धूल चटाने के लिए। परंतु सबसे बड़ी बात यह है वो नेताजी पाकिस्तान के गायब हैं जो गजनी गौरी पता नहीं क्या क्या नाम गिनाकर परमाणु बम की बात कर रहे थे। जब शांत व्यक्ति को आप छेड़ोगे ना तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, और भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। तुमने छेड़ तो दिया है, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। निकाल के दिखाओ गजनी गौरी कौन कौन सी मिसाइलें बता रहा था वो। एक तो खून की नदियां ही बहा रहा था, हालांकि मंच पर वो आदमी होते हुए औरतों जैसे ठुमके लगा रहा था, लेकिन भाई साहब खून की नदियां बहा रहा था। इसका नाम है बिलावल भुट्टो। इसका डांस आप जरूर देखिए, क्योंकि ये डांस सचमुच बिलावल भुट्टो को बताता है कि वो कैसा भुट्टा है। देखिए जरा। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा चर्चा में है इस भुट्टे का डांस, लेकिन ये जिस तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे अपने परिवारों को विदेश सेटल करने के बाद, ऐसे नहीं, फिर सुनिए, ये भारत के खिलाफ जो जहर उगल रहे थे पाकिस्तान के ये साहब, लेकिन अपने परिवारों को विदेश में सेटल करने के बाद पाकिस्तान में जहर उगल रहे थे। आर्मी चीफ मुनीर भी या दूसरे नेताओं सबने अपने अपने फैमिलियों को भेज दिया। यहां पर जंग की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई। अभी से खैर शुरू होने दीजिए, आप आइए देखा जाएगा। भारतीय आर्मी ने दिखा दिया है किस तरीके से मारा जाता है और बदला किसे कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा था, चुन चुन कर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।